ऑनरेबल माय लॉर्ड्स, दिस इज नॉट कंटेम्प्ट, ये ट्रोलिंग भी नहीं है, इरादा ये क्लिप का आपका कंटेम्प्ट करने का भी नहीं है, सो डोंट टेक इट अदरवाइज। जैसे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अभी ये जो सेम सेक्स मैरिज का जो केस चल रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसमें बना है, इतनी इमरजेंसी और इतनी अर्जेंसी क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल माय लॉर्ड्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वी लव यू, वी रिस्पेक्ट यू, सवाल ही नहीं आता है। आपकी हम लोग इज्जत करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं, आपने ये जो बेंच बनाया 5 जज बेंचेस का, क्या ये सही है कि 5 में से 3 या 4 जो जजेस है वो क्लासमेट है, बैचमेट्स है लॉ कॉलेज के? ये बताइए आप। सेकेंडली, इस जैसे आप जो अभी जो हियरिंग चल रहा था उसमें बताया था कि मैन एंड वुमेन इज नॉट एन एब्सोल्यूट कंसेप्ट, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू जेनिटल्स, इट इज मोर देन दैट। आपने देखो, आप ये बहुत सारे जो कमेंट करते हो ड्यूरिंग द हियरिंग, इट इज क्रिएटिंग हैवॉक अक्रॉस द कंट्री। आप जब भी बोलते हो कि जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के ऊपर जो भी लोग बैठे हैं, दे शुड मेक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर जो लोग बैठे हैं, दे शुड मेक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। तो सर जी, आप भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हो, तो यू डोंट यू थिंक यू शुड बी केयरफुल while you make any statements or commentary during the proceedings, या फिर आप जब भी मीडिया कॉन्क्लेव में जाते हो? In fact, it should not be. You should be avoiding attending the media conclaves and journalist question answer. Anyway, वो टॉपिक नहीं है। तो आपने ये जो स्टेटमेंट कहा, तो यू शुड आइडेंटिफाई योरसेल्फ सर। आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वेदर यू आर मिस्टर, यू आर मिसेस, यू आर मिस, यू आर शी ही, या यू आर फीमेल या शीमेल, जो भी है, यू शुड आइडेंटिफाई योरसेल्फ सर। अगर आप इसमें हैं तो why you should identify yourself? Because there should not be any conflict of interest. जैसे मैंने बताया 3 या 4 लोग क्लासमेट्स थे। See, nothing wrong in being classmates on the same bench, but what you have done is you have constituted a constitutional bench, और आपने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इसका वर्डिक्ट क्या होने वाला है। आप चाहते हैं कि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें मैन एंड वुमेन की जगह पे आप पर्सन रिप्लेस करना चाहते हैं। यू वॉन्टेड टू रिप्लेस द वर्ड्स मैन एंड वुमेन विथ पर्सन। You want to tweak the special marriage act. आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में you want to write it down या read it down, ऐसे आपको ये जो कन्वीनियंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, you want to read it down, you want to write it down, it is nothing but you want to change the special marriage act. आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में चेंज करना चाहते हो, आप बदलाव करना चाहते हो, वो आपका काम नहीं है सर। दैट इज एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वर्क हैज बीन गिवन टू पार्लियामेंट। The parliament has the authority and all the rights in the world to make the laws, to amend the laws, to scrap the laws, वो उनका हक है। तो सर जी, आप ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है, यू आर बाईपासिंग द पार्लियामेंट एंड यू वांट टू मेक द चेंजेस इन स्पेशल मैरिज एक्ट। ये आपका काम नहीं है सर। इनफैक्ट यू आर इन कंटेम्प्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये ट्रोलिंग नहीं है। आप हमेशा बोलते हैं आपको ट्रोल किया जाता है, ये ट्रोलिंग नहीं है सर। द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर फेड अप विद ऑल योर नॉनसेंस कमेंट्री। आप इतने इंपॉर्टेंट हियरिंग में बकवास कमेंट्री करते हो। वो नुपुर शर्मा के बारे में भी ऐसा हुआ था, कोई वो जस्टिस ने कुछ कमेंट कर दिया था, लंबा चौड़ा भाषण देके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। वो एक कोई महाराष्ट्र का केस था, बार डांस बार का, उसमें भी आपने कमेंट किया था दैट डांस बार विदाउट लिकर इज एब्सर्ड। ये क्या बकवास कमेंट्री करते हो सर? अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक है, तो हमको भी तो है। तो हम लोग कुछ बोलते तो वाई यू ट्रीट एज कंटेम्प्ट या ट्रोलिंग? सर, आप जजेस हो, ऑनरेबल जस्टिस हो, योर वर्क एंड योर जुरिस्डिक्शन इज टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, लीगैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, वो देखना आपका काम है। योर जॉब इज नॉट टू मेक लॉज, योर जॉब इज नॉट टू अमेंड द एक्ट्स पास बाय द पार्लियामेंट। वो कॉलेजियम वर्ड भी ऐसा कर दिया। 5 जजों का जो कॉलेजियम क्लब है, दे यू डिसाइड। जैसे वो आपके पिताजी ने वो कृपाल को, बीएन कृपाल को जज बनाया था, फिर बीएन कृपाल ने आपको जज बनाया, और अभी आप वो एसएन कृपाल, वो एलिजिबली गे है, उसको आप नॉमिनेट करना चाहते हो। ठीक है, वो आपका हक है, लेकिन दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सर। मेंशनिंग के टाइम में भी आप बायस दिखाते हो। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है विकास सिंह, उसको आपने गेट आउट बोल दिया था। आप इतने एंग्री हो गए थे, यू बिकेम सो एंग्री। ठीक है, आपका कोर्ट है सर, यू आर द माय लॉर्ड, लेकिन ये डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज आपको कंट्रोल करना चाहिए सर। अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो आप क्या करेंगे? लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये तो डिक्टेटर हो गए, और आपको ये आजादी है टू बिकम अ डिक्टेटर एंड मेक ऑल दिस नॉनसेंस स्टेटमेंट। सर एनीवे सर, ये स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको चेंजेस करने का कोई हक नहीं है सर। आप बोलेंगे हम लोग रीड डाउन कर रहे हैं, हम लोग राइट डाउन कर रहे हैं, वो कुछ नहीं, वो एक बहाना है। यू आर चेंजिंग द स्पेशल मैरिज एक्ट बाय रिप्लेसिंग द वर्ड मैन एंड वुमेन विथ पर्सन। ये आपका काम नहीं है सर। यू आर इम्पैक्टिंग द एंटायर कंट्री।
only 5 brilliant intellectuals don't have any right to change the act passed by the parliament. क्या आप सिर्फ 5 गिने चुने so called intellectual brilliant judges have the right to make changes in the act passed by the parliament which is going to impact the entire country? सर आप क्या कर रहे हो? ठीक है, आप गेइश है, आपको गे पसंद है, आपको लेस्बियन पसंद है, आपको एलजीबीटी पसंद है, वो आपका हक है, हम लोग उसको नकारते नहीं है. बट यू आर सिटिंग ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच विथ 5 सिलेक्टेड पीपल. यू सिलेक्टेड दोस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें 3 या 4 आपके क्लासमेट है. यू शुड बी रिक्यूजिंग फ्रॉम दिस बेंच सर. आपको कोई हक नहीं है. और महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के टाइम पे भी, केस के टाइम पे भी आपने ऐसे ही किया था, बकवासगिरी. 15 मिनट पॉलिटिकल कमेंट्री किया था आपने. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बात करने को नहीं दिया, एक सेंटेंस बोलने को नहीं दिया. बकवास कमेंट्री करते हो आप सर. तो यू आर सिटिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सर. आप दूसरे को सिखाते हो ना कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर है उन्होंने जिम्मेदारी से स्टेटमेंट या बातचीत करनी चाहिए, तो वो रूल आपको भी लागू होता है सर. तो एनीवे, आई डोंट वांट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस क्लिप. ऑनरेबल जस्टिस, दिस इज नॉट ट्रोलिंग, दिस इज नॉट कंटेम्प्ट. नो, वी रिस्पेक्ट यू, वी लव यू, लेकिन वो आपका अधिकार नहीं है. आप 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप बैठ के डिसाइड कर रहे हो कि भाई टॉयलेट गेज के लिए. अरे क्या बात कर रहे हो सर? तो क्या इसका मतलब आदमी लोग भी औरत के लोग के टॉयलेट में जा सकते हैं? व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट सर. यू हैव नो राइट इन द वर्ल्ड टू अमेंड द एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट, नॉट टू मेक एनी चेंजेस इन द एक्ट. You are there to safeguard the constitution, not change the constitution, not change the act passed by the constitution. तो सर आपको पहले आइडेंटिफाई करो. यू शुड आइडेंटिफाई योरसेल्फ, वेदर यू आर मिस्टर, यू आर मिसेस, यू आर शीमेल, यू आर हीमेल, जो भी है आप आइडेंटिफाई करो. और अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यू शुड रिक्यूज फ्रॉम दिस. आपको गे पसंद है, आपको लिस्बियन पसंद है, वो आपका हक है. बट डोंट इम्पोज योर व्यूज, डोंट इम्पोज योर आइडियाज एंड योर फिलोसफीज ऑन द एंटायर कंट्री. आप जिस तरह से हियरिंग कर रहे हो, आप तो प्री डिसाइडेड हो सर. आप तो प्री डिसाइडेड हो कि आपको ये पास करना ही करना है. यू आर जस्ट पासिंग टू द मोशन एंड पासिंग द फॉर्मेलिटीज. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ लेंथी प्रोसेस सर, आपको पता है. सारे स्टेट्स का जितने 26-27 स्टेट्स है उनके असेंबलीज का 2/3 मेजोरिटी पास करना पड़ता है. और यहां पे आप बैठ के 5 लोग, यू आर डिसाइडिंग द फेट ऑफ दिस कंट्री. दैट्स वाई वी आर आउटरेज. इसलिए हम लोग गुस्से में, वी आर फेड अप ऑफ योर नॉनसेंस रबिश. व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री इन द कोर्ट. तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर जो भी है, पता नहीं भाई ये जुडिशरी, ये जुडिशरी किसको अकाउंटेबल है सर? माय लॉर्ड ऑनरेबल चीफ जस्टिस, हु आर यू अकाउंटेबल टू? यू आर अकाउंटेबल टू नन. आप किसको भी अकाउंटेबल नहीं हो. तो समझ में नहीं आता ये सवाल किसको किया जाए. राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लॉ मिनिस्टर को, किसको? पार्लियामेंट को. कि भैया ये जुडिशरी को अकाउंटेबल कौन करे? बाय द वे दे आर डूइंग रबिश नॉनसेंस. कोई भी पीआई लग जाता है और अब आप उसको अर्जेंसी ले लेते हो. There are thousands of cases pending in the courts and you are wasting your time and money and efforts. और आप बोल रहे हो 2 महीने में इसका निकाल करेंगे. अयोध्या का जैसा केस चला था वैसा आप करेंगे. यू शुड रिक्यूज फ्रॉम दिस केस सर. ऑनरेबल चीफ जी है और आपके जितने वो 3 या 4 जो भी आपके कॉलेज मेट या स्कूल जो लॉ कॉलेज के मेट है, दे शुड बी रिक्यूजिंग फ्रॉम दिस केस. इनफैक्ट यू शुड नॉट बी हियरिंग दिस केस. That is a responsibility and the authority of the parliament. You are bypassing parliament by making changes in the Special Marriage Act. This is totally wrong, illegal, unconstitutional. Thank you.